जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक़्त पूरी दुनिया में एक जंग का माहौल है। स्पेशली मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो वो तो एक वॉर ज़ोन बना हुआ है। तमाम कंट्रीज़ बेसिकली किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं इस जंग में। जंग ही है बेसिकली ये। हमें असल में ये चीज़ें इतनी नॉर्मल लग रही हैं पिछले कुछ टाइम में कि हम इसे जंग कह नहीं रहे बेसिकली। क्योंकि हमने जो चीज़ें सुनी हुई हैं वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बारे में, हम अभी कन्फ्यूज़ हैं थोड़े से, क्या ये भी सूरत हाल उतनी बुरी है? बेसिकली काफ़ी चीज़ें बुरी हैं। शायद आपको पता ना चल रहा हो, हमें पता ना चल रहा हो, लेकिन ईरान में अगर आप देखेंगे या मिडल ईस्ट में कई जगहों पे देखेंगे तो चीज़ें ख़राब हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे ना मैं अभी फ़िलहाल इस जंग की बात करने नहीं आया। मैं बात ही करने आया हूँ कि अभी कुछ दिन पहले, ये कल परसों पाकिस्तान में पेट्रोल ₹55 महँगा हुआ है। मैंने तब भी इस पे बात नहीं थी ज़्यादा करनी थी कि शायद हम सबको पता है कि महँगा होना था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन उसके साथ-साथ ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी कुछ टाइम पहले, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, हमारी जो वज़ीर आला हैं पंजाब, मरियम नवाज़ ने एक प्राइवेट जेट खरीदा है $42 मिलियन का, 11 अरब रुपए का। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि फील्ड मार्शल साहब ने भी एक प्राइवेट जेट खरीदा है। लेकिन आई थिंक ये एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, क्योंकि वो एक, हम कह सकते हैं कि एक एसेट है, वो मुल्क का एक एसेट है, फौज मुल्क की है, वो एक एसेट है। लेकिन ये जो मरियम नवाज वाला प्राइवेट जेट है ना, इसकी मुझे लॉजिक समझ नहीं आती। वो क्यों नहीं समझ आती, मैं आपको बताता हूँ। वो आप कहेंगे कि वो भी तो उन्होंने जहाज़ लिया, वो भी टैक्स का पैसा है, वो सारा कुछ, ये भी टैक्स का पैसा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पीआईए को बेचा है, और पीआईए को बेचा है, और इसमें भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ें हुई बाद में। पहले तो इसकी ऑक्शन हुई, आरिफ हबीब साहब ने इसको ख़रीदा। बाद में सुनने में आया था कि जो बाकी 25% हैं वो फौजी फाउंडेशन खरीदेगा, और बाद में फिर अब सुनने में आता है कि ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो फौजी फाउंडेशन के पास है। मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टली वो खरीदते ना, तब भी कोई मसला नहीं था आवाम को। आवाम का इसमें कोई मसला नहीं था। हमारी आवाम सब कुछ जानती है, मतलब इसमें कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत डायरेक्टली हो सकती हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो थोड़ा सा ना वो शेडी चीज़ें लगती हैं। खैर, वो एक अलग चीज़ है, और ये जो उनके प्राइवेट जेट की बात है वो एक अलग डिस्कशन है, वो करेंगे फिर कभी, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक एसेट है। पूरी फौज एक किसी न किसी तरह से हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है। वो एक किसी न किसी हद तक वो लॉजिक समझ आता है। बट ये मुझे लॉजिक इस वजह से समझ नहीं आता कि हमने पीआईए 10 अरब रुपए में बेची। प्रॉपर जो उसका पैसा था वो तकरीबन 180-85 बिलियन डॉलर था, जो कि पैसा उसमें वापस आना था। लेकिन गवर्नमेंट के खजाने में 10 अरब रुपए आना था, सिर्फ 10 अरब रुपए आना था। और अब 11 अरब रुपए का मरियम नवाज ने प्राइवेट जेट खरीदा है, और उसके रिस्पॉन्स में उस्मा बुखारी ने कहा है कि हम एक एयरलाइन शुरू कर रहे हैं। एयरलाइन शुरू कर रहे हैं, इसका लॉजिक आपको समझ आया है? हमने अभी पीआईए बेची है, और अगर आपने एक एयरलाइन शुरू करनी थी तो आप पीआईए खरीद लेते। और उनका, ये मैं एयरलाइन की क्यों बात कर रहा हूं, उनका ये कहना है कि ये असल में ये जो प्राइवेट जेट है ना, ये उस एयरलाइन का जहाज है बेसिकली। वो जो हम एयरलाइन शुरू करने जा रहे हैं, एयर पंजाब, और उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। और ये जो जहाज आया ना, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में अभी थी ही नहीं। ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ उन्होंने बात करने के लिए कर दी है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई अच्छा फैसला है ही नहीं। इनसे हुकूमत नहीं चल रही, तो अब इन्होंने दोबारा अभी एक एयरलाइन बेची है कि वो चल नहीं रही थी हमसे, वो नुकसान दे रही थी हमें। और अब पंजाब हुकूमत एक नई एयरलाइन शुरू करने जा रही है, और अभी उसके नाम पे उन्होंने, उनके कहने के मुताबिक, एक जहाज लिया जो कि अभी एयर पंजाब के नाम पे नहीं है। कोई उसका ऑफिस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उसकी पाकिस्तान में, कोई चक्कर नहीं है। $42 मिलियन का मरियम नवाज ने प्राइवेट जेट खरीदा है। 19 सीटर ये जेट है। थोड़ी सी आपको, और ये सिर्फ खरीदना नहीं होता, इसका सालाना खर्चा भी है। आप किसी भी प्राइवेट जेट का अगर देखेंगे ना, ये भी एक बिजनेस ही है ना। आप किसी भी प्राइवेट जेट के बारे में पढ़ें तो उसकी एक पूरी डिटेल आ जाती है कि उसका सालाना खर्चा क्या आता है। और अमेरिकन पायलट्स हायर किए गए हैं उसके लिए, अमेरिकन पायलट्स हायर किए गए हैं उसके लिए, कि मरियम नवाज ने सिर्फ उसमें ट्रैवल करना था। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट के पास, इनके पास एक जहाज होते हैं बेसिकली। इतने लग्जरी नहीं होते हैं, बट होते हैं इनके पास जहाज, अच्छे जहाज होते हैं। वजीर आला के पास, वजीर आजम के पास
ट्रैवल के लिए, ये सब कुछ गवर्नमेंट के खर्चे पे, यानी कि पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पे ये सारा, ये हर चीज कर सकते हैं। लेकिन ये समझ से बाहर है बेसिकली। और मैं जनरली इन चीज़ों के बारे में बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बात करूंगा या कोई बात करेगा, बहुत से लोग बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी कि मैं अब यहाँ पे मेरा तो एक जनरल सा ना एक फ़लसफ़ा है कि जी अपने आप पे फोकस करें, अपने काम से काम रखें, और जितना हो सकता है आप जो भी काम करते हैं कोशिश करें उसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक गवर्नमेंट से ना हो। इनडायरेक्टली तो बिल्कुल हम पाकिस्तान में रहते हैं, उसके हुक्मरान भी हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना पाकिस्तान में, अब आपको क्या लगता है, अभी हम दुनिया भर में सुनते हैं ना कि जी पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मैं इसको मान ही नहीं सकता। पाकिस्तान में 25 से 30 करोड़ आवाम रहती है, हमारे पास 4 मौसम है, इतनी अपॉर्चुनिटी है हर चीज की, हमारे मुल्क में हर चीज हो सकती है। और हम ये जो एक बिलियन डॉलर की बात कर रहे होते हैं ना कि वहां से $1 बिलियन आ गया, ये कुछ भी नहीं है भाई। हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर हमारा कोई विजन हो ना कि हमने अपने आप को कहाँ पे देखना है, अपने मुल्क को कहाँ पे देखना है, तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। बात सिर्फ ये है कि कोई करना नहीं चाहता। अगर कोई करना चाहता भी है, जो इस वक्त ये लोग बैठे हुए हैं, ये कॉम्पिटेंट भी नहीं है। अभी पिछले आई थिंक मैंने कुछ अर्सा पहले सुना था कि पता नहीं कितने गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए हैं लाहौर में। सीरियसली, पेट्रोल बचाने के लिए उन्होंने कहा स्कूल बंद कर दो, गवर्नमेंट के खर्चे बंद करो भाई। सो खैर, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। और मैं वैसे ना ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहता। मैं यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल देखें आप, क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पिछले काफी टाइम से मुझे पता ही नहीं पाकिस्तानी हुकूमत कर क्या रही है। ये जियो पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी एक टाइम पे था, बट जिस तरह से चीजें होती हैं वो उम्मीद कोई नजर ही नहीं आती कि हमने अपने आप को बेहतर करना भी है कि नहीं करना। सो खैर, ठीक है। मैं इस पे क्या इतनी बात करे बंदा, बात करे क्या बंदा। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूं तो इस वक्त जो गल्फ स्ट्रीम जो लेटेस्ट बिल्कुल है ना, उसकी कीमत तकरीबन ना 48 मिलियन से शुरू होती है। ये G600 जो है बेसिकली जिसके बारे में बात की जा रही है, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने, आई थिंक पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं है, एविएशन ने ख़रीदा है। सो उसकी तकरीबन 60 मिलियन तक जाती है उसकी कीमत भी। ये ख़रीदना मसला नहीं होता, इंस्टीट्यूट्स ख़रीद लेते हैं। इसका बेसिकली जो खर्चा है ना, बेसिकली वो मसला होता है। वो उसकी भी अगर बात करें ना आप, वो जो मरीम नवाज का है, 86.5 करोड़ रुपया सालाना उसका खर्चा अप्रूव हो गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। $3-4 मिलियन आराम से खर्चा होता है। और मैं जिस तरह पहले बता चुका हूँ, आप किसी भी जहाज, किसी भी प्राइवेट जेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, बड़े आराम से मिल जाती है कि ये प्राइवेट जेट है, इसका सालाना खर्चा इतना होगा, कितने घंटे आप कहीं आ जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कस्टमाइज करके। ये 86.5 करोड़ रुपया सालाना अप्रूव हुआ है सिर्फ मरीम नवाज के जहाज के लिए। मरीम नवाज सुकून से बैठ के जा सके उस्मा बुखारी के साथ, मरियम औरंगजेब के साथ। सीरियसली मुझे अपने ऊपर हैरान, मैं वैसे कई दफा मैं सोच रहा था मैं इस पर बात करूं ना करूं, लेकिन मैं डेस्परेट हुआ पड़ा था कि यार ये क्या चीजें हो रही हैं हमारे यहाँ पे। ये बहुत अजीब सी चीज़ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक था कि आपने एयरलाइन चलानी है, एक मेहरबानी करें, मैं एक थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एयरलाइन तो भी रजिस्टर्ड नहीं हुई, बड़ी मेहरबानी ये पंजाब गवर्नमेंट को
एयरलाइन नहीं शुरू करनी चाहिए। आपने जहाज़ खरीद लिया, खरीद के उसको रखें, अपने यूज़ में, इस्तेमाल में रखें। बेसिकली आप एयरलाइन ना खोलें, बड़ी मेहरबानी है आपकी। उसमें भी हम नुकसान करेंगे, इनसे हुकूमत नहीं चलती, इन्होंने अब एयरलाइन दोबारा चलानी है और पहले ये फेल हो चुके हमें। सो खैर ये सारी चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया इस पे हैरान है बेसिकली। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं। पूरी दुनिया में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आईएमएफ किधर है बेसिकली? यहाँ पे हम सुनते हैं कि एक जरा सा छोटा सा फैसला करना है, आईएमएफ का नाम ले लिया जाता है कि आईएमएफ अलाउ नहीं कर रहा ये चीज़। आईएमएफ ने अलाउ कर दिया कि मरीम नवाज ये प्राइवेट जेट अपना लेंगी $42 मिलियन का। सीरियसली? सो खैर, और उसके बारे में जो आ रहा है वो जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान एविएशन ने जो खरीदा है उसके बारे में कोई डिटेल भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फौज के अंडर आता है, तो वो एक एसेट है फौज के अंडर। लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो पाकिस्तान का एक एसेट है। लेकिन इसमें मसला ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी ऑप्शन की थी पीआईए की। सो फिर वो कोई लॉजिक बनता नहीं है ये। और अब दोबारा एक एयरलाइन शुरू की जा रही है जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, इनसे चलनी ही नहीं है। कौन चलाएगा? या ऐसा तो नहीं होगा जो पीआईए से जो लोग निकाले जाएंगे उनको इधर हायर कर लिया जाएगा? इसी तरह से हमारा मुल्क खराब हुआ है। ये जो आप ये देखते हैं ना कि हमारे इदारे, पंजाब पुलिस वगैरह, ये किस तरह से खराब हुए हैं। सिफारिशों पे आते रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल नौकरियां मिलती रही हैं इनके थ्रू, और वो आज तक चलते आ रहे हैं वो लोग, और उनको निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने खुद उनको भर्ती किया हुआ है। ये इन्हीं पार्टीज ने भर्ती किया हुआ है बेसिकली, तो वो निकाल भी नहीं सकते उनको। सो पॉलिटिकल भर्तियां आपको पता है कि किस तरह होती हैं हमारे मुल्क में। और खैर, मैं यकीन करें, मैं इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। ये बड़ी, मुझे तो बड़ी अजीब सी, आई थिंक अपने आप की ना मेंटल हेल्थ खराब करने वाली बात है कि यहाँ पे ना आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि हम कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। कोई उम्मीद नहीं नजर आती यहाँ पे। आप भी पाकिस्तान क्रिकेट का हाल देख लें, अभी वर्ल्ड कप से बुरी तरह से जलील होकर निकले हैं। वो एक टिपिकल माइंडसेट। अभी इस वक्त पाकिस्तान का मैच चल रहा है, वो सूरत हाल उसकी देखे, मुझे पता नहीं उसकी क्या सूरत हाल है, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा है मैच। ये देख ले हाल इनका, 90 पे 9 आउट, 90 पे 9 आउट, बांग्लादेश जाके खेल रहे हैं। ये सूरत हाल है हमारी। सो खैर, बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।